TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। प्रिय मित्र, आज हम शुरू करे जा रहल बानी भजन 79 के। ई भजन एगो सुघर रचना है। ई रचना महाक्लेश में इस्राएल के भविष्य से संबंधित बा। ई दुआ प्रार्थना है। एकर उद्देश्य ई नइखे कि रुआ एकरा के आपन प्रार्थना बना लिही। ई परमेश्वर की प्रजा इस्राएल द्वारा कइल जा रहल बा। ई एगो जाने के जोग बात बा, काहे कि उनकर पृष्ठभूमि बा महाक्लेश काल। ई क्लेश के अभूतपूर्व अनुभव हुई। असाप इस्राएल के सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बढ़िया गावे वाला में से एगो रहन। उ दाऊद के समकालीन रहन। शायद उनकर सहायक गीतकार। जब ई गीत लिखल गइल, ई एगो भविष्यवाणी के तरी रहे तथा नबूवत रहे। एकरा में नबूकदनेस्सर द्वारा कइल गइल घेराबंदी के एकदम ठीक ठीक फोटो है। और फिर बेबीलोन में इस्राएल के निकालल इस्राएल के इतिहास में मकाबी सब के काल भी एगो भयंकर कठिन विपदा काल रहे। फिर भी ये रचना के भविष्यवाणी पूरा महाक्लेश काल में ही हुई। ये भी देखल गइल रहे कि इस्राएल के बेबीलोन के अधीनता के पूर्व इस्राएल में शैतान ऐसन बहुते झूठ नबी खड़ा कर दिहलन, जौन की झूठ मूठ के भविष्यवाणी करे लगले कि परमेश्वर कबहू भी ना तो ओहनी लोग के विनाश होके दिहे। ओहनी लोग के अधीनता फिर भी नगर पर घेरा डालल गइल और सब विश्वासी बेबीलोन ले जावल गइलन। भव्य मंदिर धूल में मिला दिहल गइल। ई एक खाली ना बार बार होत रहल बा। परमेश्वर के प्रजा ई देख परमेश्वर के दोहाई देवे लगले। मंदिर तो उन्हीं लोग के विचार तथा उन्हीं लोग के काम और एगो जिंदगी शैली के एगो केंद्र रहे। याद राखी कि भजन संहिता के ई विभाग ले व्यवस्था से मेल खाता और ले व्यवस्था के विषय है मंदिर और आराधना। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी भजन संहिता के किताब 79 अध्याय 1 और 2 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी। हे परमेश्वर, जाति जाति के लोग तोरा निज भाग में घुस गइल बाणे। उन्हीं लोग के तोरा पवित्र मंदिर के अशुद्ध क दिहले और उन्हीं लोग की यरूशलेम के खंडहर बना देले बारन सा। उन्हीं के तोरा सेवक के लाश सबके आकाश के चिड़ै सब खाना और तोहरा भक्त के मांस के पृथ्वी के वन पशु सब के आहार बना डलले बाड़न। प्रिय मित्र, ई इस्राएल के समझ से परे रहे। भला उन्हीं लोग के परमेश्वर कैसन काहे होके दे रहल बाणे। उ जेकरा के नबी समझत रहन उन्हीं के नबूवत प्रमाणित काहे होत रहे। हाँ, एक ही नबी रहन और उ रहन यिर्मयाह, जौन की ओहनी लोग के चेतावनी देत परमेश्वर के न्याय के घोषित कैले रहन। पर
देशद्रोही करे के प्रतिष्ठा पद से हटा दिहल गोल रहन। इसराइली ई समझ ना पावत रहन कि मिस्र के गुलामी से उन लोग के छुड़ावे वाला परमेश्वर काल काल सागर के अपना भुजबल से पार करे वाला परमेश्वर उन्हीं लोग के नबूकदनेस्सर के हाथ से काहे ना बचा सकले। ये परिस्थिति के विषय इसराइली कहाँ इस सवाल आज उहमे के उहमे बनल बा। प्रिय मित्र, हम ये गीत के लेखक के समझे में भी यह सवाल रहे, पर का ऊ पक्का कह सकत रहन कि ऊ अपना तरफ से परमेश्वर के प्रति विश्वास बनल रहे, या उनकर बंधन परमेश्वर के साथ ठीक कहल जा सकता। का इसराइल परमेश्वर के मसीह के पहचान ले और उनका के अपनौले? का उन्हीं लोग प्रभु के ओर आप रहल बने? अगर ना तो परमेश्वर के न्याय उन्हीं लोग के ऊपर पड़ल। कोनो भी रीति से अचरज के बात ना होके के चाहिए। अतीत के खातिर परमेश्वर अपना लोगन के पाप के दंड दे रहल बने और आज भी उहे कर रहल बने। अभी भी परमेश्वर की दुहाई दे रहल बने। पद 5 हम रोज सामने पढ़ रहल बानी, सुनी ध्यान से। ये तरी से लिखल बा, हे यहोवा परमेश्वर, कब तक? का तू हरदम हमरा पर क्रोधित रहबा? का तोहर चलन आग के समान धधकत रही? प्रिय मित्र, अतः वो आपन याचना कर रहल बने, हमार पूर्वज सब अधर्म के हमरा विरुद्ध याद मत कर। तोहार कृपा हमरा के बनल चाही, काहे कि हमार बड़ा ही दुर्दशा कइल गइल बा। अंग्रेजी अनुवाद के भाव है, हमरा पिछला पाप के याद मत कर, पर ई परमेश्वर के प्रक्रिया के अंतर्गत सोची। परमेश्वर को बहु ऐसन को बहु विकल्प इलाज ना रखले रहन कि ई ना तो वो लाग ही जाई। ऐसे पाप क्षमा के एक ही विकल्प बा, मसीह यीशु के क्रूस के मृत्यु। अब चाहे वो इसराइल होखे या अन्य जाति, धनी होखे या गरीब, यदि मसीह यीशु ठुकरा दियल होखिते तरुआ खातिर न्याय दंड के चिन्ह तय होखित तय बा। केवल दूगो चिन्ह ही चैनल ठहरी, मसीह यीशु से तो रुआ मिलत ही। इ तो प्रत्येक मानव की नियति है। इ अब रुआ पर निर्भर बा, न्याय के या उधार के। कोनो भी आदमी धोखा से नरक ना पहुंच जाले। नरक के निर्णय वो खूब सोच समझ के जानेलन। केहू भी परमेश्वर पर आरोप के अंगुरी नहीं उठा सकत। परमेश्वर सब उपाय कर चुकल बाणे रुआ खातिर, और फिर वो रुआ के अंतर आत्मा भी तो प्रदान कैले बाणन। इससे रोम में रहे वाला लोग के पौलुस प्रेरित अपना पत्री में लिख ले रहन, रोमियो 1 अध्याय के 20 पद में, काहे कि उनकर ना लौके वाला गुण और हमेशा के सामर्थ परमेश्वर की दुनिया के रचना के समय से उनका काम के द्वारा देखे में आवता। यहाँ तक कि बिना जवाब के आदमी लोग बाणे। प्रिय भाई बहन, संसार के दृष्टि के समय से ही परमेश्वर के सदृश स्वभाव के उनकर सारस्वत शक्तिमत्ता और उनकर ईश्वर तत्व के बुद्धि के आँखी द्वारा उनका काम के देखल जा सकता है। ऐसे अपना आचरण के सफाई देवे में वो समर्थ बने। मित्र, उनका सामने कोनो भी बहाना शेष ना रही। तो रउआ सोची कौन चलन लगा रहल बानी रउआ। आई अब भजन 80 पर विचार विमर्श करी जा।
ये अध्याय के मुख्य विषय है इसराइल के चरवाहा के प्रार्थना। भजन सब के इस श्रृंखला में विचार करे के और एगो डोर चलल आ रहल बा। नबूवत के एगो विशेष विकास क्रम बा। पुराना नियम के यूनानी अनुवाद में लेख बा असूर्य, जेकरा कारण कुछ प्रतिपादक सब एकर रचना समय अनेक वर्ष पश्चात अकले बाड़न, पर जबकि ई असाफ के रचना है। ई गीत दाऊद के समान यानी कि दाऊद के शासन काल में ही लिखल गोइल संभव बा। ई रचना संगीत निर्देशक सबके सौंपल गोइल रहे। ई भी सोशनिष्ठ शैली में पेश कइल जाए खातिर लेख ह। शोषण के शैली मसीह यीशु घाटी के सुंदर शोषण हवे। ई लेखक के इसराइल के चरवाहा से भिन्न बा कि उ पुनः आपन स्थान ले और उनकर चरवाहा बन जाओ। इसराइल के चरवाहा और केहू ना ह, खुद मसीह यीशु हवे। चरवाहा और भेड़ सबके एगो गीत हमनी के अध्ययन में आ चुकल बा। पहल का पद में लेखक कहताने, हे इसराइल के चरवाहा, तू जवन की भेड़न के झुंड के समान यूसुफ के अगुवाई करेला, कान लगावा। तू जवन की करूबों पर विराजमान बड़ा, अपन तेज दिखावा। मित्र, ओ समय परमेश्वर ओहनी लोग के चरवाहा रहन, ओहनी लोग के प्रतिनिधि रहन। यहोशी जवन की परमेश्वर पूरा नियंत्रण में ओहनी लोग के चरावत कैल करत रहन। असाफ यहाँ वही परमेश्वर के दोहाई दे रहल बने। पद 2 में कहतने, एप्रेम, बिन्यामीन और मनसे के सामने अपना स्वार्थ के जगावा और हमरा के बचावे के आवा। मित्र, असाफ एप्रेम, बिन्यामीन और मनसे के उल्लेख यहाँ काहे कैले, एकरा के समझल जा सकता। गिनती की किताब 2 अध्याय के 17 से 24 पद के आधार पर वहां पर रुआ देखब ई भाग पद के मालूम होला कि परमेश्वर के समय मंदिर और वाचा के बक्सा ले जाए के एगो विशेष व्यवस्था कैले रहन। समय अनुसार अनुशासित रीति से ओकरा के आगे बढ़ावे के होत रहे। हर एगो वंश के खातिर एगो तय कैल गोइल स्थान रहे कि मार्च करत समय कौन वंश कौन स्थान पर रह के आगे बढ़ी। ये अवस्था के अनुसार ये 3 गो वंश वाचा के बक्सा के ठीक पीछे चले खातिर ठहरावल गोइल रहन। वाचा के बक्सा परमेश्वर के उपस्थिति के मूल प्रतीक रहे, अर्थात ई वाचा के बक्सा उनकर नेतृत्व करत रहे। आइ अब देखल जाओ यही अध्याय के 5 पद के ए तरी से ए पद में लिखल बा। हमरो सामने पढ़ल बनी, तू ओहनी लोग के लोर के रोटी खियौला यानी कि आंसू के रोटी खियौला और पिए के ओहनी लोग के पानी लोर ही लोर दिहला। मित्र, ई पवित्र शास्त्र के एगो बहुत ही उल्लेखनीय पद है। परमेश्वर अपना लोगन के पिए के खातिर पानी लोर दिहले यानी कि आंसू, और खाना खातिर भी आंसू यानी कि लोर। ये उनकर यातना के बात है। सृष्टि के शुरू से कोनो राष्ट्र अतना यातना ना सहले जतना कि इसराइल लोग सहले। यदि यह व्यवहार कोनो अन्य राष्ट्र के साथ कोई गोइल होखित तो पृथ्वी पर से उनकर नाम मिटा दिहल गोइल होखित, पर इसराइल ना। शताब्दी से इसराइल केवल आंसू ही आंसू पी रहल बा। काहे काहे बा ऐसन? इसराइल अपना चरवाहा के ठुकरा देले बाणे और फिर परमेश्वर अपना प्रिय बेटा के ओहनी लोग की ने भेज देले बाणे। ये विचार से कि ओहनी लोग उनका बेटा के समान करिए।
पर ना। ओह खजूर आतवार के दिन वो शारीरिक रूप से यीशु मसीह के ठुकरा दिले, अस्वीकार कर दिले। डॉक्टर लूका एह दुखित चीज के मसीह यीशु के संदर्भ में उल्लेख एह तरी से कोयले बाड़न। मित्र त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमारे संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 41 से 44 पद में एह तरी से लिखल बा। जब ऊ निकट पहुंचले त नगर के देख के ऊ रोले और कहले, यदि आज के दिन तू ही ओ बात के जाना ताड़ा जौन की शांति के ह, पर अब ऊ तोहरा आँखी से छिप गइल बा। काहे कि हमरा पर ऊ दिन आई कि तोहर दुश्मन तोहरा सामने मोर्चा बांधी और तोहरा के चारों ओर से घेर के दबाई हैं। तब ऊ तोहरा के और तोहरा लइकन के माटी में मिला के चौरस कर दी हैं और तोहरा में एगो पत्थर पर दूसरा पत्थर भी ना छोड़ी हैं। काहे कि तू वो अवसर के जेकरा में तोहरा पर कृपा कइल गइल बा ना पहचान ले। प्रिय मित्र, यदि हमनी के थोड़ी घड़ी एमे रुक के एह वाक्य के ऊपर गहराई से विचार कइल जाओ तो का पाइब? कैसन गहरा रहस्य छुपल बा एह वाक्य में। सृष्टि के शुरू से आज तक परमेश्वर अपना योजना के खातिर आगे बढ़त जात रहन कि मंजिल तक पहुंचत पहुंचत उ खजाना लूट गइल। सरग खजूर इतवार के दिन सांस लेके प्रतिज्ञा करत रहन। का इस्राएली राष्ट्र मसीह के अपना राजा के रूप में स्वीकार करिए लोग कि ना? इन्हें प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुख में रहन और इस स्वर्ग में पिता परमेश्वर के आंसू बहत रहे। ओहनी लोग फिर हमरा बेटा में हमरा के ठुकरा देले बाड़न और इहवा दानियल नबी के नबूवत पूरा हो गइल रहे जौन की लगभग 5 बरिस पूर्व कइल गइल रहे। डॉक्टर लूका आगे कहताने कि मसीह यीशु ओह नगर के देख के रोले और बोलले, हाय कतना बढ़िया होखित यदि तू भी इस शुभ दिन के समझ जैता कि कौना बात में तुहार शांति बा। पर अब उ बात तोहरा खातिर यानी कि तोहरा आँखी से छिपल बा। तोहरा पर उ दिन आई जब तोहार शत्रु तोहरा चारों ओर मोर्चा बनले तोहरा के घेर ली हैं, तोहरा पर चारों ओर से दबाव डली हैं। तोहरा और तोहरा भीतर रहे वाला प्रजा के मटिया मेट कर दिए और तोहरा में एगो पत्थर के दूसरा पत्थर पड़ल ना रह दी है। काहे कि तू अपना प्रभु के आगमन के शुभ घड़ी के ना पहचान ला। पवित्र शास्त्र के ई बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह कारण बा कि यहूदी आज भी आंसू ही पी रहल बाड़े। क्रूसित होके खातिर जात मसीह यीशु साथ चल रहल बाड़े। उन्मुख होके बोलल है, यरूशलेम के बेटी हमरा खातिर मत रो, अपना खातिर और अपना संतान के खातिर रोवा लोग। परमेश्वर फलस्तीन देश से सब ओह जाति के अपना से हटा दिहल गइल रहे कि वहाँ इसराइल बस सके। इसराइल परमेश्वर के भक्ति के खातिर मंदिर निर्मित कैलन और ओहनी लोग के सूचित कैलन की मंदिर नष्ट कर दिहल जाई और ऊ अपना देश से निष्कासित कर दिहल जाई हैं। ऐसन काहे? कारण उहे बा ओहनी लोग परमेश्वर के निज प्रजा होखला के कारण इसराइल एगो बड़ उत्तरदायित्व के
सबहन करत रहन। परमेश्वर ओहनी लोग के एगो विशेष अधिकार से महिमामय कैले रहन, जौन की अन्य कोनो राष्ट्र के ना मिलल रहे। इसराइल संरक्षक रहन। परमेश्वर के दृश्य परिस्थिति के प्रति ई रहे ऊ महान उत्तरदायित्व इसराइल के ऊपर। आई अब देखल जाओ भजन 81 के। ई भी एगो मुक्ति के गीत ह। दूसरा शब्द में बखान जारी बा। पहले के लिखल गीत में जौन दुआ प्रार्थना बा ऊ मसीही सब के खातिर उपयुक्त नइखे। ई इसराइल के विपत्ति काल के दुआ प्रार्थना ह। एह विषय पर हमनी के तो एह मात्र प्रार्थना ह। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 20 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हमरो खातिर पढ़ रहल बनी। जे एह बात के गवाही देला ऊ ई कहला, हाँ हम जल्दी आवे वाला बानी। आमीन। हे प्रभु यीशु आवा। प्रिय मित्र, साथ ही हमनी के ई भी प्रार्थना के प्रभु तोरा संदेश के प्रचार प्रसार में हमार सहायता कर। हमरा विचार से पद 3 ए भजन के कुंजी ह। लिखल बा नया चांद के दिन, पूर्णमासी के हमनी के पूर्व के दिन नरसिंगा फूका। ई विचार उपयुक्त ही है कि धार्मिकता के सूर्योदय के पूर्व ही 9 चंद्रमा के दृश्य देखल जाला। 9 चंद्रमा के उदय होला। धार्मिकता के सूर्य उदय अपना पंख पर सांस लेके उदय होला। ई मुक्ति है। ई मंडली के सुघर दृश्य है, यानी कि फोटो है। इसराइल के 4 उत्सव साल के शुरू में मनावे खातिर निर्धारित कइल गइल रहे। ई 4 उत्सव रहे फसह, पेंतिकुस्त, पहिल का फल और मंडली सब के उत्सव। ई एगो महान उत्सव भइल करत रहे। एकरा नबूवत के एगो पूर्ति अविशेष बा। भजन 82 में परमेश्वर अपना प्रजा के न्यायाधीश सब के न्याय करलन। यह रचना के लोग समझ ना पौले। मसीह यीशु के परमेश्वर के बेटा ना मानने वाला। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमारे के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।